हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेवन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। और उसके साथ काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? निवेश का मतलब क्या है? देखो, निवेश का मतलब होता है कि जब हम अपने पास, जो हमारे पास फंड्स होते हैं, उनको कहीं हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे जो हमारा पर्पस होता है टू गेट एडिशनल इनकम और ग्रोथ। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख है, तो उसको मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वहां भी मेरा पर्पस जो है कि मुझे एडिशनल इनकम मिले, शेयर मार्केट से मुझे डिविडेंड भी मिले, और साथ के साथ क्या है कि मेरे जो शेयर के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है उसकी ग्रोथ भी हो। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वी आर वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, सब स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हम अपनी जो करंट कंजम्पशन होती है उसको भी सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हमारी इनकम ग्रो कर सके। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंट सेक्रीफाइस, क्योंकि जो पैसा जो 1 लाख मेरे पास था, उसको मैं प्रेजेंटली खर्च कर सकती थी, बट मैंने उसको सेक्रीफाइस कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको इन्वेस्ट किया। फ्यूचर के अंदर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो वी कुड से इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज द पोस्टपोन कंजम्पशन, क्योंकि हमने प्रेजेंट कंजम्पशन जो है उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस जो है, जो त्याग जो है, क्योंकि अभी मैं पैसा खर्च कर सकती थी बट मैंने उसको कहीं पे निवेश कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर मुझे, अगर मैं कहीं और निवेश करती हूँ, तो फ्यूचर के अंदर मुझे बेनिफिट अकर करेगा। देखो, जो प्रेजेंट जो मेरे पास पैसा था वो 1 लाख रुपए था, ठीक है? तो वहाँ पे मैं उसको सैक्रिफाइस कर रही हूँ, जो कि मतलब, और फ्यूचर के लिए उसको मैं फ्यूचर के लिए जो है कि फ्यूचर में ये मुझे बेनिफिट मिलेगा, और फ्यूचर जो होता है हमेशा अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ें भी देखते हैं कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता और उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी कितनी मिलेगी। तो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी into various alternative as per the risk appetite and available funds। देखो, जो इन्वेस्टर है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 50,000 है। तो इन्वेस्टर जो है, जो भी उनके पास सरप्लस मनी है और जो जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना फंड्स उनके पास अवेलेबल है। और जो बंदे, जो इन्वेस्टर जो है रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर का मतलब होता है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो हमेशा सेफ एवेन्यूज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे उनको रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिल जाए। जैसे डिबेंचर्स के अंदर कर दिया, एफडीआर के अंदर कर दिया, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर कर दिया, कि वहां पे इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। वहां पे क्या है कि उनको रेगुलर एक इनकम मिलेगी। रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर जो होते हैं, जो उनको होता है कि हमारी मनी जो है ग्रो होनी चाहिए, तो वो स्टॉक्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, अदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर करते हैं, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है बट हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल होती है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वी आर यूजिंग द फंड्स, वी आर एम्प्लॉइंग द फंड्स फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज। प्रोडक्टिव पर्पज का मतलब होता है कि हमें उससे होप होती है कि एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एडिशनल इनकम जनरेट होगी, सिक्योरिंग सम ऑब्जेक्टिव लाइक इनकम, इनकम मिलेगी, या हमारा जो पैसा है उसमें एप्रिसिएशन होगी, कैपिटल गेन होगा, या जिससे क्या होगा कि हम फर्दर चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हमें और ज्यादा मुनाफा हो सके। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, जिसके अंदर देखो हम एसेट को एक्वायर करते हैं, तो हम फाइनेंशियल एसेट ले सकते हैं, फिजिकल एसेट्स ले सकते हैं, मार्केटेबल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो, जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे सेवर जो होता है वो
जब डिसीजन लेता है कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, देन ही बिकम्स इन्वेस्टर। फिजिकल एसेट्स के अंदर ही बाइज जो मतलब हाउस है, लैंड है, बिल्डिंग है, गोल्ड है, सिल्वर है, अदर मेटल्स है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है। और उसी तरह जब वो मार्केटेबल एसेट्स के अंदर शेयर, बॉन्ड्स, कॉमन सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करता है, तो वो देखो दो फॉर्म में कर सकता है, या तो न्यू इश्यूज और या वो सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर सकता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जैसे उसके पास जो इन्वेस्टर है, उसको वो बैंक के अंदर भी डिपॉजिट कर सकता है, और वेरियस जो मतलब एलआईसी की स्कीम्स होती हैं, जो वेरियस स्कीम्स होती है, वहां पे भी वो उनको निवेश कर सकता है। So we could classify the investment, physical investment, tangible assets like building, plant and machinery. Tangible assets होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, शिप्स एक्सेट्रा। फिजिकल एसेट जो होते हैं जिनके बेसिस पे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ऑर्नामेंट जो होते हैं या मोटर कार्स होती हैं, उनसे हम फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे हम पैसा इस होप से निवेश करते हैं कि कुछ समय के बाद वो जो है ग्रो करेगा और एप्रिशिएट करेगा, और ये जो गेन है ये हमें इंटरेस्ट की फॉर्म में भी मिल सकता है, डिविडेंड की फॉर्म में भी मिल सकता है, रेंट की फॉर्म में भी मिल सकता है, और प्रीमियम की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट को हम इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। देखो जो इन्वेस्टमेंट जिनको हम फर्दर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सम इन्वेस्टमेंट व्हिच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर इजीली मार्केटेबल। देखो मार्केटेबल का होता है जिसको हम आसानी के साथ आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे सेल कर सकते हैं, जिसको हम कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर है, बॉन्ड्स है, अदर इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट या कंपनीज इश्यू करती है। नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे हमने बैंक के अंदर हमारी एफडीआर's हैं, तो वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो उसको हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, जैसे शेयर, बॉन्ड जो होते हैं जिनको हम दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बदले में हम कैश प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे इंश्योरेंस है, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको हम आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं कि जब हमारे पास जैसे फंड्स, तो जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख है, लेकिन मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो जैसे रियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। रियल एसेट्स के अंदर टेंजिबल चीजें आ जाती हैं, रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर फार्म, प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, आर्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटाइज्ड इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब होता है कि जिनकी मार्केट प्राइस होती है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉन सिक्योरिटाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि इलिक्विड होती हैं, और जिनको हम देके बैंक से कोलेटरल्स देके बैंक से हम लोन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटाइज्ड एंड नॉन सिक्योरिटाइज्ड। सिक्योरिटाइज्ड इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। जो नॉन सिक्योरिटाइज्ड होती है, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, स्मॉल सेविंग एक्सेट्रा। तो अब हम देखते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमारे पास क्या-क्या अवेलेबल होते हैं। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स, जिसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी जैसे इनकम शेयर, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी इनकम वेरी करती रहती है, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कॉमन स्टॉक और ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पे जो बेसिकली जब हम किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, तो जनरली जो वो ऑनर्स होते हैं, द होल्डर ऑफ द इक्विटी आर द लीगल ऑनर ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कि देखो जो इक्विटी शेयर्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो डिविडेंड देना होता है वो कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं तभी डिविडेंड मिलता है, और उससे पहले क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। दे आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड आफ्टर द इनकम क्लेम ऑफ द अदर्स हैव बीन सैटिस्फाइड। और उसी तरह जब कंपनी वाउंड अप भी होती है, तो उसके
इनका भी जो क्लेम होता है वो रेज़िड्यूल होता है। बट लोग इक्विटी शेयर्स के अंदर इसलिए निवेश करते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आज उसकी शेयर की प्राइस 500 है, तो कल को 700 हो सकती है और थोड़े दिनों के बाद वो 1000 भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि इसकी जो शेयर की वैल्यू है वो एप्रिसिएट हो जाती है, तो जिस वजह से लोग इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। द इक्विटी शेयर के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने ₹10 का शेयर खरीदा, लेकिन वो ₹10 का शेयर ₹100 में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि जितनी वैल्यू का आपने शेयर खरीदा है, जैसे मान लो ₹10 का शेयर खरीदा है, तो उसमें ₹5 ड्यू है, तो ₹5 ही आपसे माँगे जाएँगे। और इसको बड़ी आसानी के साथ हम जो है किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट जो है क्लासिफाई करती है शेयर ग्रोथ शेयर्स। यहाँ पे हाई रेट ऑफ ग्रोथ होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इनकम शेयर का मतलब होता है कि जो कंपनीज़ की जो स्टेबल ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट आपको इनकम मिलेगी। डिफेंसिव शेयर्स होते हैं जो कि मार्केट मूवमेंट से ज़्यादा अनअफेक्टेड होते हैं। और उसी तरह साइक्लिकल शेयर्स होते हैं कि जिस तरह का बिज़नेस साइकिल इकोनॉमी के अंदर चलता है, तो उसी तरह क्या होता है कि इनकी प्राइस भी मूव करती है। अगर तेज़ी है तो इनके अंदर भी तेज़ी होगी, अगर मंदा है तो इनके अंदर भी तेज़ी, मतलब इनके अंदर भी मंदा होगा। स्पेकुलेटिव शेयर्स का मतलब होता है कि जो लॉट्स ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ड्यूरिंग बुल्स एंड बेयर फेजेस ऑफ द मार्केट। इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं आइडेंटिफाई करके कि कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करना है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे प्रेफरेंस शेयर, जहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज है क्योंकि इसके अंदर ऑर्डिनरी एंड डिबेंचर दोनों के फीचर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स को अंदर ये भी बेनिफिट होता है कि वहाँ पे वोटिंग राइट्स होते हैं। तो इसके अंदर कुछ जो प्रेफरेंस शेयर है बॉन्ड्स के फीचर होते हैं, कुछ इक्विटी के होते हैं। इक्विटी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती तो हम उनको इंसॉल्वेंसी में नहीं लेके जा सकते। और उसी तरह जो डिविडेंड होता है ये नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स। उसी तरह डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स रेट फिक्स्ड होता है, यहाँ पे डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है। ये रेजिडुअल अर्निंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। और उसी तरह क्या होता है कि इनको जो पहले डिबेंचर होल्डर्स हैं पहले उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, बट सम स्पेसिफाइड केसेस के अंदर ही वोटिंग राइट्स होता है।